वास्तव के आधार पर गोस का अर्थ है सौर यंत्रियों में ध्वनियों का कंपन। सौर यंत्रियों में ध्वनियों का कंपन। एगोस। एगोस हो गया, यानी कि एक और दो का सूत्र लगा है एगोस में। जिन ध्वनियों के चारण में सौर यंत्रियों में कंपन न हो, एगोस व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सौर यंत्रियों में कंपन न हो, एगोस व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण एगोस ध्वनि होता है। वर्ण व्यंजन वर्ण एगोस ध्वनि होता है, जैसे क ख, च छ, ट ठ, तो थ, प फ। एगोस जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन न हो, स्वर यंत्रियों में कंपन न हो, एगोस व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण एगोस ध्वनि होता है। वर्ण एगोस ध्वनि होता है, जैसे क ख, च छ, ट ठ, तो थ, प फ। और गोस। गोस हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। गोस में क्या होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। एगोस में एक और दो। एगोस में पहला और दूसरा था। एगोस में पहला और दूसरा। गोस में तीसरा, चौथा, पांचवा। गोस जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो। गोस जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो, वह गोस व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण गोस ध्वनि होता है, जैसे ग ग ड़, ग ग ड़, च ज ज, च ज ज ज, ट ड ण, टो ड ड ण, ड ड ण, ड ड ण। प्राणतव के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता हवा से। प्राण का अर्थ होता हवा से। प्राणतव के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता हवा से। अलप प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले, अलप प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अलप प्राण ध्वनि होता है, जैसे को गो ड़, को गो ड़, च ज ञ आदि। यानी कि अलप प्राण में होगा पहला, तीसरा और पांचवा। अलप प्राण में क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि अलप प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले, अलप प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अलप प्राण ध्वनि होता है, जैसे को गो ड़, च ज ञ। और महाप्राण, महाप्राण में होगा दूसरा और चौथा। महाप्राण में क्या होगा? दूसरा और चौथा होगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है, जैसे ख ग, च, ख ग, छ ज्ञ, ट ड, ट ड आदि। यानी कि महाप्राण में दूसरा और चौथा। महाप्राण में होगा दूसरा और चौथा। महाप्राण में दूसरा और चौथा। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि व्यंजनों को तीन वर्गों में बांटा गया है। संयुक्त ध्वनि, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, क्लान, प्रकर्ष, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियां अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। संपर्क ध्वनियां। संपर्क ध्वनि एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है, तब यह संपर्क ध्वनि कहलाती है, जैसे क में बल, कंबल। यह क और ब ध्वनियों के साथ मैं ध्वनि संयुक्त है। युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। प्रसन्नता आदि हो गया, प्रसन्नता आदि, प्रसन्नता आदि। युग्मक ध्वनि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है,
जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। वर्तनी, वर्तनी किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी क्रम और उसी रूप से लेखन की रीति को वर्तनी यानी कि स्पेलिंग कहते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है। अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि दो प्रकार की होती है, वर्ण संबंधी और शब्द रचना संबंधी। वर्ण संबंधी अशुद्धियां पुनः दो प्रकार की होती हैं, स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियां और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। यानी कि अशुद्ध और शुद्ध। अंगूर, अलंकार, अंजलि, अंश, अधीन, अधिकारी, अनधिकार, अविस्मरणीय, स्थान, स्नान, आगामी, आजमाइश, आहार, आशीर्वाद, आवश्यकता, आकाश, अंत्याक्षरी, नारायण, भागीरथी, मतांतर, चार दीवारी, जामाता, अतिथि, अभिनेता, अभिमान, परिणति, बहिरंग, अंतिम तिथि, जलांजलि, वाल्मीकि, परिचित, समिति, अभिलाषा, कोशिश, क्योंकि, परिवार, कृषि, चरित्रार्थ और स्थिति, सिंह, कंठ, कंगा, बंगला, अस्पताल, बारात, अलावा, स्थापना, स्पष्ट चाहिए, तात्कालिक, तालाब, नादान, रामायण, नाराज, ललायत, प्रालौकिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, सांस्कारिक, कल्याण, प्रतिज्ञा, ब्रिटिश, अशुद्धि, स्थायित्व, पतिव्रता, कविता, उत्पत्ति, विद्यार्थियों, नीति, कालिदास, अनिवार्य, आखिर, कोटि, अक्षत्रिय, पुष्टि, पुष्टि, पूर्ति, संपत्ति, आजीविका, अध्यापिका, कठिनाई, कुमुदनी, गृहिणी, नायिका, मानसिक, सरोजनी, नीति, परिमार्जित, पाकिस्तान, माचिस, लेकिन, व्रीहिणी, उजियाला, अनुभूति, कौशल्या, द्वारिका, छिपकली, फैजूल, चाहता, संपादक, हास्यात्मक, पहला, रचनात्मक, शिखर, स्त्री, अद्वितीय, निरस्ता, आशीर्वाद, तरीका, पत्नी, परीक्षा, संग्रहित, सूचीपत्र, स्वर्गीय, श्रीमान, दिवाली, परीक्षण, भागीरथी, महीना, लीजिए, शताब्दी, श्रीमती, खींचना, आध्यात्मिक, मिट्टी, अक्षणिक, जीवित, वहनी, मालकिन, साहित्यिक, परिचित, परिस्थिति, प्रतिनिधि, युधिष्ठिर, मैथिली, रचयिता, लिखित, शिवर, मालकिन, अहल्या, कवित्री, प्रदर्शनी, वापिस, संस्कृत भाषा, सामग्री, तिरस्कार, जलाया, व्यवस्थापक, संतुलन,
निरह नीरह निरह द्रवीभूत, दतीची दतीची बीमारी महाबली, रीतिकाल समीक्षा, शैलिका शैलिका महादेवी, निमीलित निमीलित निमीलित, दीपिका दीपिका दीपिका, पीताम्बर, बसीभूत बसिम, बैसमी बसमीभूत, बैसमी बसमीभूत, विभीषिका विभीषिका विभीषिका, शारिक शारिक, शुद्धिकरण, सुशील, वर्तनी, सुशील और कृतज्ञन कृतज्ञन कृतज्ञन, निर्दयी निर्दयी, कृतज्ञ निर्दयी, कृतज्ञ निर्दयी, कृतज्ञ निर्दयी, कृतज्ञ निर्दयी, कृतज्ञ और निर्दयी, कृतज्ञ और निर्दयी। अंश अंश अभिराम अभिराम, सीढ़ी, मूर्धन्य मैं ऊर्धन्य मूर्धन्य मूर्धन्य, बाबी, अध्ययन, राजमहल राजमहल राजमहल, परीक्षा, हितैषी हितैषी, नर्मदा, राज्यपाल, हितैषी नर्मदा, घंटा, गृहस्थी गृहस्थी, तय अजय तजय, ईर्षा, दुर्गति दुर्गति, आरोग्य 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 आरोग्य, प्रज्वलित प्रज्वलित, श्रृंगार श्रृंगार, अंगरखा अंगरखा, आंगन, आँख, अंधेरा, उंगली 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 उंगली, डांट, तंता, दूंगा, पहुंचाना पहुंचाना, अर्थात, पश्चात, भगवान, शक्तिमान शक्तिमान हो गया शक्तिमान, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, चांद चांद चांद, इंसान, मैं ऊ का मुक्का मुक्का, उज्जवल उज्जवल, उदंड उदंड, कन्हैया, उच्चारण। शब्द भेद एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति के भेद को समझाने हेतु शब्द भेद का अध्ययन आवश्यक है। शब्द भेद का अध्ययन आवश्यक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती हैं जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। शब्द भेद को मुख्य दो वर्गों में विभक्त किया जाता है जिसे नीचे दी गई चित्र में स्पष्ट किया गया है। शब्द भेद स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द और देशज और विदेशज शब्द। संरचना के आधार पर रचना रचना के आधार पर हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि आगत विदेशी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम हो गया अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम हो गया अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम हो गया अर्ध तत्सम, यानी कि तद्भव उत्पन्न और तत्सम हो गया संस्कृत में न्यू के न्यू, यानी कि अंगरखा, अंगरक्षक, अंगरक्षक से बने ये अंगरखा, यानी कि संस्कृत में क्या था अंगरक्षक, अंगरखा। अग्निष्टिका, अंगीठी, अंगीठी, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका हो गया अंगीठी, अग्निष्टिका हो गया अंगीठी, अग्निष्टिका हो गया अंगीठी, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका हो गया अंगीठी, अंगिष्टि, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका हो गया अंगीठी, अंगुली, अंगुरी, अंगुरी, अंगूरी, अंगुरी,